इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, सेकंड नंबर टाइप्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो F.W. टेलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू वर्क एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि F.W. टेलर ने कार्यात्मक संगठन संरचना की शुरुआत की क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को खोजना मुश्किल था जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधन मैनेजमेंट के मध्य स्तर पर, मिडिल लेवल पर काम करने के लिए योग्य हो। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कार्य का स्पेशलाइजेशन इस प्रकार से संगठन की विशेषता है। Each group is performing a specific task। प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल, मिलिंग डिपार्टमेंट इज ओनली परफॉर्मिंग मिलिंग ऑपरेशन, मे बी ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फंक्शन इज द सेम एंड सो द पीपुल आर स्पेशलाइज्ड इन दैट। यानी कि मिलिंग विभाग केवल मिलिंग ऑपरेशन कर रहा होता है, वही कार्य विभिन्न उत्पादों पर हो सकता है और इसलिए लोग उसमें विशिष्ट हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब एग्जांपल बताता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट में, फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन मैनेजर, और वो जुड़े उसके नीचे आते हैं राउट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिस्प्लिनेशन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस, इंस्पर। उसके बाद वो सारे बढ़ करके में जुड़ जाते हैं आके। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखते हैं इसके एडवांटेज ऑफ फंक्शनल एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। या क्वालिटी ऑफ वर्क इज इम्प्रूव्ड, काम की गुणवत्ता में सुधार होता है। करेक्ट डिसीजन आर पॉसिबल, सही निर्णय संभव होता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी का कुशल उपयोग। इट प्रोवाइड्स मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर्स थ्रू एक्सपर्ट। यह विशेषज्ञ के माध्यम में व्यक्तिगत श्रमिकों को अधिक विशिष्ट ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब इसके डिसएडवांटेज जो होते हैं वो देखते हैं। डिसिप्लिन इज लैकिंग, अनुशासन की कमी होती है। कन्फ्यूजन अमंग स्टाफ एज नो सिंगल अथॉरिटी, एक भी प्राधिकरण के रूप में कर्मचारियों के बीच भ्रम। डिसीजन आर स्लो, निर्णय धीमे होते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉस्टली एज मोर स्पेशलिस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड। कार्यात्मक संगठन महंगा है क्योंकि अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी विशिष्ट व्यक्ति पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता है। दिस इज बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ इज डिवाइडेड अमंग मेनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिम्मेदारी ही कई के बीच बटी हुई है। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एप्लीकेबल इन मीडियम इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, डेयरी प्रोजेक्ट इटीसी। इस प्रकार का संगठन जो होता है ज़्यादातर मध्यम उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग या डेयरी परियोजना आदि में लागू होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।